आपको लगता है कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कमेटी की नाकामी देखने को मिल रही है? 110%, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो पटन की है बिल्कुल ख़त्म है। जो लाइटिंग सिस्टम एक टाउन में होनी चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म है। आए दिन आप देखेंगे कि पटन मार्केट में एक्सीडेंट होते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं ग्रेटर नौ न्यूज़ और मैं हूं सैयद आमिर। चलिए आज पटन के बारे में बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि वादिया कश्मीर के हर किसी टाउन में जो है आई लव या तो आई लव कुंजर लिखा जाता है, या तो आई लव टंगमर्ग लिखा जाता है, या तो आई लव मागम। आपने तो देखा होगा जहां पे भी वादिया कश्मीर में टाउन है वहां पे ये चीजें आपने देखी होंगी। और उसके साथ साथ आपने कई सारे वो फैसिलिटीज देखे होंगे जिन फैसिलिटीज को लेकर आवाम जो है वो खुश दिखने को मिलता है। लेकिन पटन के लोग, पटन के टाउन के लोग क्यों नाला है, क्यों खुश नहीं है, और क्यों वो म्युनिसिपैलिटी कमेटी को ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज होने चाहिए वो क्यों नहीं है। हालांकि अगर हम पटन की बात करें तो यहाँ पे लाखों की तादाद में जो है लोगों का आमदरफ्त होता है। यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक खास टाउन माना जाता है। पटन में किन चीजों की कमी है, डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रेडर्स यूनियन के पटन के हैं उनसे जाने की कोशिश करें। नासिर शाह हमारे साथ मौजूद है, जाने की कोशिश इन्हीं से करते हैं कि किन चीजों को लेकर यहाँ पे लोग नाला है और क्यों जो चीजें यहाँ पे होने चाहिए वो यहाँ पे क्यों नहीं है। हालांकि इन्होंने भी कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी खटखटाए हैं कि ये चीजें पटन के लिए होने चाहिए, लेकिन इनकी आवाज जो है वो शायद कानून तक ही पहुंची है और उस पर काम नहीं किया गया है। डायरेक्टली जाने की कोशिश करेंगे। शाह साहब, पहले हमें आप बता दीजिएगा कि जिस तरह जो पटन में फैसिलिटीज होने चाहिए, आपको लगता है कि बाकी टाउन्स की अगर हम बात करें कहीं ना कहीं पटन पीछे है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं आपकी दाद देता हूँ कि आप हर जगह जो कि लोगों के मामले होते हैं इनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। दूसरी बात रही पटन की, हमारे चूँकि कहा जाता है कि अहल लोग अगर किसी फील्ड में आए और अहल लोग अगर किसी पोस्ट पर आए तो वहाँ की जो आवाम है वो तरक्की करेगी, जबकि नाअहल लोग फील्ड में आते हैं तो वहाँ की आवाम सफ़र ही करती है। तो बात करते हैं हम आज अपने एमसी डिपार्टमेंट की, पटन की। चूँकि यहाँ पर 79 एम्प्लॉयज़ हैं और अगर आप चेक करोगे वहाँ की अटेंडेंस भी चेक करोगे या कहीं आप कभी आप रेट भी डालोगे तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मुलाजिम ही वहाँ पर होंगे, और वो भी सफाई वाले लोग ही होंगे। और सफाई में जो जितने लोग हमें पटन में हैं वो 36 हैं, और आज तक हमें पता नहीं है कि 36 का लिस्ट क्या है। हम चाहेंगे कि वो लिस्ट भी हमारे पास आ जाए कि सफाई में कौन कौन से 36 हमारे जो है एम्प्लॉय हैं। एक और बड़ी मुसीबत की बात यह है कि फ़ीमेल स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी होता है। हम अगर पटन एमसी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ 5 परमानेंट और 2 डेलीवेज स्टाफ है लेडीज़ के, जो कि फील्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। अब जो डेलीवेज 2 है वो तो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पर जो परमानेंट यहाँ पर स्टाफ है फीमेल में, उनमें से आप देख सकते हैं कि फील्ड वर्क में कोई नहीं जा रहा है, वो खामखा अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाए तो इतनी कोताही चल सकती है, पर एक ही जगह पर 5-7 ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की बात है। शाह साहब, जहाँ तक हमने सुना है, लोगों ने हमें बता दिया है कि यहाँ पे स्वीपर्स जो है वो ऑफिस में बैठते हैं और क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट का काम करते हैं, जो कि पटन के हर जगह पे नजर होनी चाहिए। वो साफ सुथरा पटन को साफ रखने के लिए होते हैं, वो ऑफिस में क्यों दिखते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। माशाल्लाह, आपने अच्छी बात की। हमारे पास इस वक्त जो है वो 4 हूपर है, लेडर 1 है, डंपर 1 है और 2 गाड़ियाँ और भी है हमारे पास। और अब ये कुल मिला के होगी 5 या 6 गाड़ियाँ, और 6 गाड़ियों में आप अगर नज़र डालोगे तो हमारे पास एक ड्राइवर भी नहीं है एमसी का। ये पहली बदकिस्मती है यहाँ एमसी डिपार्टमेंट को। अब हम बात करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरी जगह बैठता है जिसके लिए वो अहल नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हुआ है। आप कहीं भी चेक कीजिए, क्लर्क पोस्ट के लिए जो कि हमारी रिजर्व पोस्ट है यहाँ पर, उसके लिए पोस्ट है पर कोई आदमी यहाँ पर मुंसलिक नहीं किया गया है। ये 2-3 पोस्ट है हमारे पास एमसी डिपार्टमेंट में जो कि पोस्ट है पर उसके लिए अहल लोगों को नहीं बिठाया गया है। अब ये फिलअप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक, जिसको हम बचपन में कहते थे, फिल इन द ब्लैंक, दूसरे को उठाते हैं उसकी जगह डाल देते हैं।
पर उसको हम अहल नहीं कह सकते, वो उस तरीके से ट्रेन नहीं किया गया है जिस तरीके उसको फ़र्ज़ अंजाम देना है। तो यही वजह है कि MC का जो भी काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पर। और हकीकत की बात यह है कि MC का कुछ काम हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी टेंशन हमारे लोगों को क्या हुई है, बिल्डिंग परमिशन। हम इतने तंग आ गए हैं, इतने तंग आ गए हैं, हमको कहा जाता है कि आप जो आपके पुराने बिल्डिंग्स है, यहाँ पर पुरानी दुकानें हैं, उन्हीं में रहो, न कि हमें रिनोवेशन का ऑर्डर ये देते हैं, ना ही हमें ये नया बनाने की सहूलियत फराहम कर देते हैं। तो इन्होंने बहुत तंग करके रखा है। इसलिए हमने पिछली बार भी अपने आला हुकाम से ये गुजारिश की थी कि अगर आपको पटन के लिए कोई ग्रेटर प्लान नहीं है, ये तो इनकी कोताही है, कोताही तो हमारी नहीं है ये, तो इनको चाहिए था कि ग्रेटर प्लान बनाए। अब नहीं बनाया है तो टाउन प्लानर को इनको चाहिए कि अपने ही पास रखे, क्योंकि टाउन प्लानर का कोई रोल ही नहीं बनता है। फिर वहाँ उस तहसील में टाउन प्लानर का कोई रोल नहीं बनता है उस टाउन में जहाँ की मास्टर प्लान ना हो। खामखा आता है बस। जो भी इससे पहले टाउन प्लानर्स आते थे वो तो एक नज़र भी नहीं मारते थे, खामखा लोगों को वो के बुखार चढ़ाते थे। और सबसे बड़ी बात ये करते थे कि रिश्वतखोरी अरूज पर वो करते थे, और कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। शाह साहब, पटन के एक खास शख्सियत माने जाते हैं, एक पटन के खास रिप्रेजेंटेटिव है आप। आपको लगता है कि पटन में भी आई लव जहाँ तक लिखा गया है, पटन या बाकी इन टाउन्स में लिखा गया है, यहाँ पे आप इसकी जिम्मेदारी किसको ठहरा रहे हैं? किसका हाथ इसमें हो सकता है जिन्होंने ये सब जो है पटन में, चाहे हम वेलकम पटन लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आई लव पटन होना चाहिए, आप जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए? मैं जिम्मेदार इसमें अपने आप को ठहराऊंगा। इसमें ये वजह है कि जब पिछली दफ़ा MC के इलेक्शन हुए, वार्ड मेंबर्स के इलेक्शन हुए, तो उस वक्त लोगों को चाहिए था कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आगे आते, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते और सीटें जीतते, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका विजन बहुत ब्रॉड और बड़ा होता है। तो उस वक्त जो लड़के हमारे पास आए एज वार्ड मेंबर्स या लड़कियां आई, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ज़्यादा नहीं जानते थे कि काम कैसे हो सकता है। 2.5 साल से मैंने उन सब को एक एक करके ये बोला, यार बोर्ड आया है हर एक टाउन के लिए, हमारा भी आया है आई लव पटन, ये इंस्टॉल करके दीजिए। मगर इसको कहते हैं बेस के आगे बीन बजाना, तो कशीर पर वनान महज ग्लूकोज बारन। तो ये हमारी जो कोशिश थी ये नाकाम साबित हुई, क्योंकि अहल लोग पोस्टों पर नहीं थे। आपको लगता है कि यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कमेटी की नाकामी देखने को मिल रही है? 110%, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए हमारी ड्रेनेज सिस्टम जो पटन की है बिल्कुल ख़त्म है, जो लाइटिंग सिस्टम एक टाउन में होनी चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म है। आए दिन आप देखेंगे कि पटन मार्केट में एक्सीडेंट होते रहते हैं। और जो इससे पहले लाइटें इंस्टॉल हुई थी, 2 बड़ी लाइटें थी, उसमें वो 2.5 लाख की एक लाइट थी, 5 लाख की 2 लाइटें बनी थी, और उनको हो गए हैं आज तकरीबन 2 साल से वो चल ही नहीं रहे हैं। कोई आगे नहीं आता है कि उनको रिपेयर किया जाए। इससे पहले जो लाइटिंग सिस्टम के लिए लाइटिंग लगाई गई थी हमारे मेन मार्केट में, वो लाइटिंग ख़राब हो गई, तो हम गए थे इनके पास, इन्होंने कहा हमें वारंटी है। फिर जब लास्ट में पता चला वो गबले में आ गई थी वो लाइटें, तो उनकी बिल 5-5 हज़ार थी। जब उस लाइट की हमने रेट देखी तो वो 1200-1300 से ऊपर नहीं थी, और इसमें कोई वारंटी भी नहीं थी, और भुगत रही है हमारी आवाम। इसीलिए मैं कहता हूँ अहल लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रीशियस पैसा है, वैल्यूएबल टैक्स का पैसा होता है, और हम अपने खून पसीने की ये जो टैक्स होता है हमें, ये हम गवर्नमेंट के लिए डिपॉजिट रखते हैं, गवर्नमेंट को अदा करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसके लिए अहल लोग होने चाहिए जो इस टैक्स की पूरी कदर करें। पर हम यही देख रहे हैं कि हमारे टैक्स की क्या, हमारे खून की इस वक्त कोई अहमियत नहीं हो रही है, क्योंकि ना अहल लोगों ने यहाँ हमें हमारा नाक में दम करके रखा है। फिलहाल के लिए पटन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है जो पटन टाउन में होनी चाहिए? सबसे पहले पटन टाउन के लिए ये बात इतनी ज़रूरी है कि एक टाउन की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रोल होता है उसकी MC डिपार्टमेंट का, म्युनिसिपल कमेटी का। अगर हमारा म्युनिसिपल कमेटी पहले होशियार हो जाए और ये अपना काम संभाले और इनको ये पता लगे कि हमारा काम क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पटन की जो डेवलपमेंट है, जिसमें कि कमी देखने को मिल रही है पिछले 30 सालों से 35 सालों से, उसमें सुधार हम ला सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे पढ़े लिखे जवानों को हर एक शोबे में आगे आना चाहिए, ताकि हम अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी गवर्नमेंट तक
ला सके। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ये है कि जिसको हमें मिल बैठ के हल करने की ज़रूरत है, और एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय रहकर ही काम करना चाहिए। वो खुद को डिक्टेटर न समझे, वो खुद को लीडर न समझे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ पटन के ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर नासिर शाह साहब। इनका कहना सीधे तौर पर यही है कि यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कमेटी पटन जो है उनकी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहाँ तक इन्होंने कहा है कि यहाँ पे पटन में कई सारी चीज़ों का होना लाजिम है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि यहाँ पे आई लव पटन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ वेलकम पटन बोर्ड भी होना चाहिए। और साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते रहते हैं और यहाँ पे एक जरूर पटन के मेन टाउन में एक जो है वॉशरूम होना चाहिए। सख्त जरूरत होती है उसके लिए यहाँ पे लोगों की। और हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस पे जो है इंटरवेन करे ताकि इस पे जल्द से जल्द एक्शन हो जाए। आप देखते रहिए ग्रेटर नॉ और मुझे दीजिए इजाजत पटन बारामूला से।